कभी कभी ज़िंदगी में हम किसी का इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं आती। हम कोशिश करते हैं लेकिन मंजिल दिखाई नहीं देती। और फिर मन में एक सवाल उठता है, आखिर मेरा नंबर कब आएगा। अगर आपके मन में कभी यह सवाल आया है तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज की कहानी उस स्त्री की है जिसने वर्षों तक इंतज़ार किया लेकिन अपने इंतज़ार को शिकायत नहीं बनने दिया। उस स्त्री का नाम था सबरी। और आज हमारे 90 डेज चैलेंज का डे 6 है। 90 डे 90 वीडियो 90 कहानियाँ। हर दिन एक ऐसी कहानी जो शायद आपके अंदर सोई हुई उम्मीद को फिर से जगा सके। तो चलिए चलते हैं उस समय में जहाँ एक साधारण सी स्त्री के पास न कोई बड़ा पद था, ना धन, ना प्रसिद्धि, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, विश्वास। रामायण की परंपराओं में सबरी को एक ऐसी भक्त के रूप में याद किया जाता है जिसने भगवान राम की आने की प्रतीक्षा पूरी श्रद्धा से की। कहा जाता है कि सबरी ने अपने गुरु से यह विश्वास पाया था कि एक दिन राम स्वयं उनके पास चलकर उनके आश्रम में आएंगे। अब जरा सोचिए, एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, फिर महीने, फिर साल, और समय धीरे धीरे वर्षों में बदल गया। लेकिन सबरी का विश्वास नहीं बदला। हर सुबह वह उठती, आश्रम को साफ करती, रास्ते को देखती और मन में सोचती, शायद आज राम आएंगे। आज नहीं आए कोई बात नहीं, कल आएंगे। कल भी नहीं आए तो क्या हुआ, मेरे राम एक दिन जरूर आएंगे। दुनिया शायद सबरी से कहती, इंतजार किस बात का इतना। लेकिन सबरी के लिए सिर्फ इंतजार नहीं था, यह उसकी साधना थी। और यही बात हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हम भी तो सबरी की तरह इंतजार करते हैं। किसी को नौकरी का इंतजार है, किसी को परीक्षा के परिणाम का इंतजार है, और किसी को अपने सपना पूरा होने का इंतजार है। किसी को उस दिन का इंतजार है जब लोग कहेंगे, हाँ अब तुम सफल हो गए हो। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। हम 2 दिन पढ़ाई करते हैं, फिर मन बोलता है कुछ नहीं हो रहा है। 1 महीना मेहनत करते हैं, फिर मन कहता है शायद मेरे बस की बात नहीं है। हम YouTube पर काम करते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं व्यूज़ नहीं आए तो लगा मुझसे नहीं होगा। लेकिन सबरी हमें एक अलग रास्ता दिखाती है। मंजिल देर से मिले तो रास्ता मत छोड़ो। इंतज़ार सबरी का भी खत्म हुआ। वह दिन भी आया, एक दिन जब उसका इंतजार खत्म हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण सबरी के आश्रम पहुंचे। जिस व्यक्ति के आने की उम्मीद में उसने इतने वर्षों तक अपना जीवन समर्पित किया था, आखिर वह उसके सामने थे। लोकप्रिय भक्ति परंपरा में सबरी द्वारा राम को बेर अर्पित करने की कथा बहुत प्रसिद्ध है, जहां प्रेम और भक्ति को फल की बाहरी सुंदरता के रूप में रखा जाता है। इस प्रसंग का सबसे सुंदर संदेश यही है, ईश्वर के सामने आपकी चीज़ कितनी बड़ी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके भाव कितने सच्चे हैं यह महत्वपूर्ण है। सबरी के पास देने के लिए कोई राजसी उपहार नहीं था, लेकिन उसके पास था सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा और वर्षों का इंतजार। अब इस कहानी को अपने जीवन में रख कर देखिए। हो सकता है आज आपको मेहनत दिखाई नहीं दे रही हो सकता है लोग आपको देखकर कह रहे हो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है आपने बहुत कोशिश की हो और फिर भी परिणाम आपके पक्ष में ना आया हो। लेकिन याद रखिए, परिणाम देर से आना और परिणाम कभी ना आना दोनों अलग बातें हैं। आपका काम है अपना रास्ता साफ रखना, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, आज कल से बेहतर बनाना, और सबसे ज़रूरी अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना। क्योंकि कई बार ज़िंदगी आपकी परीक्षा यह देखने के लिए नहीं लेती कि आप कितने मजबूत हैं, बल्कि यह देखने के लिए लेती है कि आप कितनी देर तक टिक सकते हैं। अगर आज आप थके हुए हैं तो इस कहानी को याद रखना। सबरी ने यह नहीं पूछा राम कब आएंगे। उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। उन्होंने प्रतीक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। और शायद यही हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश है। जब मंजिल दूर हो तो इंतज़ार मत करो कि रास्ता छोटा हो जाए। खुद इतना मजबूत बनो कि लंबा रास्ता भी छोटा लगने लगे। आज अगर आपका सपना आपसे दूर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सपना गलत है। शायद
आपको बस थोड़ा और समय चाहिए, थोड़ा और मेहनत चाहिए, थोड़ा और धैर्य चाहिए और सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारे 90 डेज़ चैलेंज की स्टोरी नंबर 6। 90 डे, 90 वीडियोस, 90 स्टोरीज़। और इस सफ़र में हर कहानी किसी न किसी दिन आपके जीवन से जुड़ जाएगी। आज की कहानी का एक वाक्य याद रखिए, जिसे अपनी मंजिल पर विश्वास होता है वह देर से मिलने वाली सफलता से डरता नहीं है। अगर आज आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो बस एक काम कीजिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि क्या पता जिस कल को आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं वह कल आने वाला ही हो। और हाँ, डे 7 की कहानी इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। इसलिए 90 डेज़, 90 वीडियोस, 90 स्टोरीज़ के सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।